नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। बाराक जितपुर डुमरवाना में गैस लीक भेला से आग लगी, एक परिवारक 4 सहित 7 गोटे घायल। प्रदेश 2 सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श शुरू, हिंदी के संपर्क भाषा बनेबाक तैयारी के विपक्ष विरोध। सप्तरिक मलेठ में शहीद स्तंभ के शिलान्यास, मधेशक अधिकार आ समृद्धि, प्रदेश 2 सरकारक मुख्य कार्यरल मंत्री सोनलक कहब। लोकसेवा के विरोध जारी, काठमांडू में प्रदर्शन, विज्ञापन के विषय में मंत्री पंडित समिति में जवाब देव नहीं आल पर सांसद सबसे आक्रोश। अगला आर्थिक वर्ष भीतर देश विद्युत में आत्मनिर्भर हेबाक अर्थमंत्री खतिवड़ाक दावी। आप समाचार विस्तार से। बाराक जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 14 डुमरवाना स्थित स्याउली बाजार में आग लगी भेला से एक परिवारक 4 गोटे सहित 7 गोटे घायल भेल। स्थानीय सुकमाया ब्लोन के घर में सिलेंडर गैस लीक भेला से आग में पड़कर 7 गोटे घायल भेल। घायल में से 1 गोटे के अवस्था गंभीर है। उनका सबके सिमरा में इलाज भ रहा है। शुक्र दिन भोरे गैस लीक भ आग फैलल छल। आग लगी में पड़कर 67 वर्षक नजरमान थिंग, 28 वर्षक सुकमाया बोलोन, 31 वर्षक बौद्धमान थिंग आ 32 वर्षक अनिता थिंग लगाकर एक परिवार के 4 गोटे घायल भेल। तहिना स्थानीय 52 वर्षक दिलमाया बाईवा, 28 वर्षक सुनमाया बोलोन आ 26 वर्षक कमली माया सेहो घायल भेल। प्रदेश नंबर 2 भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेशक विकास संग संगे मधेशक अधिकार स्थापित आ संविधान संशोधन के लड़ाई जारी रहल बतौलनि। शुक्र दिन सप्तरी के राजविराज वार्ड नंबर 9 मलेठ में शहीद स्तंभ के शिलान्यास कार्यक्रम में ओ ई बात बतौलनि। संविधान संशोधन का मधेसी के अधिकार स्थापित करेबाक आ प्रदेश 2 के समृद्ध प्रदेश बनेबाक मुख्यतः 2टा एजेंडा ल प्रदेश सरकार आगा बढ़ल कहत दुनू लक्ष्य प्राप्ति नहीं होबे धरि लड़ाई जारी रहबाक बतौलनि। 2.5 वर्ष पहिने तत्कालीन एमाले के मेची महाकाली अभियान क्रम में प्रहरी के गोली लायक मलेठ में 5 गोटे शहादत प्राप्त केने घटना स्मरण करत वीर सपूत सबक बलिदानी के कहियो नहीं बिसरबाक बतौलनि। गठन का तो इसीलिए मलेठ हमारे दिमाग में मनोमस्तिष्क में हरदम घूमते रहता है। तो इस मलेठ के सभी शहीद के प्रति का जो सम्मान है वो विशेष सम्मान है। इस दिशा में अत्यंत मजबूती के साथ उसका मैं संसदीय दल का नेतृत्व करता हूँ। हमारे 3-3, 4-4 मंत्री, 3 मंत्री हैं, 3 राज्य मंत्री हैं, सभापति हैं हमारे प्रदेश सभा में, सभी मिलकर के एक अथक प्रयास करते हैं। एक प्रदेश को 2 दायित्व में फिर कहता हूँ। एक दायित्व मधेसी जनता को आज भी जो अधिकार नहीं है उसको अधिकार को प्राप्ति का आंदोलन को आगे बढ़ाना। हमने आंदोलन छोड़ा नहीं, संविधान संशोधन मुद्दा आज भी हमारा है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, इस प्रदेश को आर्थिक समृद्धि के हिसाब से विकास निर्माण से लेकर के यहाँ के विकास निर्माण और यहाँ की समृद्धि को आगे बढ़ाएंगे। मंत्री सोनल राजविराज जनकपुर आ बीरगंज जनकपुर धरि सस्ता आ सहज यात्रा के लेल प्रदेश सरकार एहि वर्ष प्रादेशिक बस सेवा संचालन कर लागत जानकारी सेहो देलनि। लोक सेवा आयोग स्थानीय तहक लेल निकालने विज्ञापन संघीयता के भावना विपरीत अयला से अस्वीकार्य भेल कहत विज्ञापन तुरंत सुधार आग्रह कयलनि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमन, राजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मृगेंद्र कुमार सिंह यादव, राजविराज नगरपालिका के प्रमुख शंभू प्रसाद यादव, राजविराज नगरपालिका 9 के अध्यक्ष शंभू प्रसाद यादव लगायत सहभागी छल। शुक्र दिन मंत्री सोनल राजविराज में दलित छात्रावास, सिंचाई के लेल डीप बोरिंग, वृद्धाश्रम, सामुदायिक भवन लगायत 6टा विकास निर्माण कार्य के शिलान्यास कयलनि। प्रदेश 2 सरकार आर्थिक वर्ष 2076-77 के लेल पेश केने नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श प्रारंभ भेल अछि। शुक्र दिन बैसल प्रदेश सभा के बैसार में जेठ 19 गते पेश कयल गेल नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श कयल जेबाक प्रस्ताव स्वीकृत भेला संगे शुक्र दिन से परामर्श शुरू भेल अछि। बैसार में राजपा के सांसद विशेश्वर प्रसाद यादव मंत्री सभक व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण प्रदेश सरकार फेल भेल दावी कयलनि। ओ मंत्री सब बजट कर कुटुम तथा चिन्हल जानल व्यक्ति सबके बांटैत आयल कहैत आरोप लगौलनि।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिनेछ। अब सुनकोशी कमला डाइभर्सन र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, कमला सिँचाइ, कोशी सिँचाइ, यो यति ठुलो बजेटको सिँचाइ योजनाहरू हो कि न त प्रदेश सरकारले त्यति बजेट हुन्छ न त यो हामी बनाउन सक्छौँ। केन्द्रले यो संहितालाई त समाप्त गर्न खोजेकै हो, केन्द्रले किन दिन्छ तपाईँलाई? दिँदैन नि, यसलाई समाप्त पार्नु छ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने 28 नम्बर बुँदामा विशेष योजनाको रूपमा मझौला सिँचाइ योजना सञ्चालन गरी किसानलाई सिँचाइ उपलब्ध गराउनु पर्छ। सांसद यादव नीति तथा कार्यक्रम में प्राकृतिक संरक्षण, किसानक अधिकार ऊपर के बूंदा सब सुधारल जेबाक मांग केलनि। तहिना नेकपा के सांसद सुंदरलाल विश्वकर्मा प्रदेशक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा राखल गेल कहत आपत्ति जनौलनि। ओ मैथिली तथा भोजपुरी भाषा के प्रदेश सरकार विस्थापित कर चाहने आरोप लगौलनि। ओ प्रदेश सरकार प्रदेश भीतर के दलितक संगे शहीद परिवारक लेल कोनो ठोस काज कर नहीं सकल आरोप लगौलनि। स्थानीय भाषा मैथिली भोजपुरीलाई संरक्षण गर्न खोजेको छैन, आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजिएको छ र त्यो ठाउँमा हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाइनेछ भनेर ल्याइएको छ। के भन्नु पर्यो? हाम्रा सरकारका प्रमुखले, सरकारका अङ्गले भन्नु पर्यो कि मैथिली र भोजपुरी भाषा हाम्रो यो प्रदेशको भाषा होइन भनेर उहाँहरूले स्वीकार्न तयार हुनु पर्यो र मैथिलीको भाषाको संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व छैन भनेर उहाँहरूले स्वीकार्न तयार हुनु पर्यो। मैथिली र भोजपुरी भाषालाई हामीले केही नभन्ने र हिन्दी भाषालाई थोपर्न खोजेर मैथिलीलाई कमजोर बनाउने र भोजपुरीलाई कमजोर गराउने कुरो यो कदापि पनि सही हुँदैन भनेर म अनुरोध राख्न चाहन्छु तपाईहरुको बीचमा। तहिना नेकपा के सांसद मंजू यादव प्रदेश नंबर 2 में नेपाली के संपर्क भाषा बनाल जेबाक धारणा रखलिन। ओ नीति तथा कार्यक्रम में विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र में ध्यान नहीं देल गेल बतौलिन। तथा कार्यक्रम में तपाईको हिंदी भाषालाई संपर्क भाषाको रूपमा जुन ल्याएको छ यो चाहिँ असाध्यै गैर संवैधानिक कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासै हेर्ने हो भने यहाँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यो कुराको तपाईको छुट दिदैन। मान्य सभामुख महोदय, यसको सट्टामा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो, प्रदेशले संपर्क भाषाको रूपमा राष्ट्र भाषालाई नै संपर्क भाषा बनाएका छन्। कांग्रेसक सांसद शिवचंद्र चौधरी जनता आवास कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाव क्षेत्रगत हिसाब में समिति बना आगा बढ़ल जेबाक धारणा रखलनि। ओ मंत्री सब बजेटक दुरुपयोग केने से हो। यस पाली जुन भएको भाद्रगोल स्थिति बजेटमा खास गरी मन्त्रीज्यूहरूबाट जथाभावी आफ्नो आफ्नो चाहिँ ठाउँमा, आफ्नो आफ्नो गाउँमा, आफ्नो आफ्नो सन्तानलाई वा दाजुभाइलाई, छोराछोरीलाई ये जसरी पोका पोका बजेट दियो भनेदेखि यसले गर्दाखेरि त्यो मन्त्रीजीको चाहिँ त्यो ठाउँको विकास होला, केही काम होला, तर यो प्रदेशको विकास हुन सक्दैन, प्रदेशको बदनामी हुन्छ। र यो रीतिथिति हामीले कायम राख्यो भनेदेखि हामी यो प्रदेशको विकास कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। यो गलत परिपाटी, बहुत गलत परिपाटीमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। सभामुख महोदय, विशेष आग्रह गर्छु कि यो गलत पार्टीलाई रोक्नुस्, बजेट प्रणालीलाई चाहिँ स्ट्रङ गर्नुस्। शुक्र दिनक बैसल बैसार में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 के संशोधन कर बनल विधेयक 2076 पेश कर अन्य अनुमति मंगवाक प्रस्ताव स्वीकृत भेल अछि। दू 2075 साल पूस 29 गते प्रदेश सरकारक मधेश भवन में एकटा घटना भेल छल जे प्रदेश 2 के बदनाम केने छल। ई घटना छल मंत्री सचिव पीटपाट। एहि घटना के कारण प्रदेश 2 सरकार ऊपर लागल दाग एखनो नहीं मेटाब सकल अछि। मंत्री सचिव मारपीट भेला 4.5 महीना बीतलो पर जांच समिति के प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं भेल अछि। एक रिपोर्ट। मंत्री सचिव पीटपाट प्रकरण कतऽ हड़ायल? 4.5 महीना बीतलो पर प्रतिवेदन नहीं है। कतऽ गेल जांच समिति के प्रतिवेदन?
प्रतिवेदन सार्वजनिक में विलम्ब किया। याद करू एकटा घटना जे प्रदेश 2क आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्रालय में 4.5 महीना पहिने भेल छल। वही दिन कोनो सामान्य नागरिक ने बल्कि प्रदेश नंबर 2क सचिव पत्रकार सब सोझा काइन रहल देखल गेल छल। चेहरा पर पीड़ा, पसीने पसीना आ भाव विहल अवस्था में देखल गेल ई व्यक्ति छलथि प्रदेश नंबर 2क उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव विद्यानाथ झा। घटना की बीतल पुष 29 गते आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्रालय में मंत्री विजय कुमार यादव पीटपाट कैने उद्योग मंत्रालय के तत्कालीन सचिव झा आरोप लगौने छल। प्रक्रिया विपरीत एकटा एनजीओ के योजना आगा बढ़ावा मंत्री से दबाव देल गेल आ नहीं मानला बाद अपना ऊपर मंत्री यादव हाथ पात कैने तत्कालीन सचिव झा के आरोप छल। मलाई आज वन मन्त्रीज्यूलाई उहाँले फोन गर्नुभयो। वन मन्त्रीजीले एकचोटि अर्थमन्त्रीजी कहाँ गइदिनुस्, फाइल लिएरै जानु होला, उहाँले केही कुरा भन्छ सुनिदिनुस्, मिलाएर जानुपर्छ भन्नुभयो। म फाइल लिएर आएँ अनि मेरो हात समाउन लाउनुभयो, पिट्नुभयो। मैले अरू मान्छे चिन्दिनँ, विजयजीलाई सभामुखजीलाई चिने। उहाँको रुममा घाइते पनि एकजना बसेको थियो यतापट्टि वेटिङ रुममा, उनलाई पनि एक थप्पड पिट्नुभयो। अनि मैले मन्त्रीजी गलत गर्नुभयो, मेरो इमान्दारीको यो पुरस्कार हुन सक्दैन, तपाईले यो गलत गर्नुभयो। अनि मैले सिक्युरिटी लगाएर बाहिर धकेल्दिनु। एम्हर मंत्री यादव अपना सचिव झा के नहीं पिटने दावी केने छलथि। हजुरले मैले पुट्यो होइन, तपाईले झापर हाल्नु भएको रे। झापर भन्दाखेरि अब चिन त यहाँ मेरो सब यो के भन्छ टेबुलको सब थुक। अनि उनले हाने तपाईलाई? न मलाई हानेछ न मैले हाने। तर उनले त भन्नु मन्त्रीजीले हानेको छ कि के छ त्यसको प्रमाण। जांच समिति के प्रतिवेदन कता गेल? मंत्री आ सचिव बीच पीटपाट भेला लगले वही दिन प्रदेश नंबर 2क सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति बनौने छल, जेकरा 7 दिन भीतर प्रतिवेदन पेश कर कहल गेल छल। मुदा 7 दिन मात्र नहीं 4.5 महीना बीतलो पर प्रतिवेदन के अता पता नहीं छे। एहि विषय में बुझ खोजला पर समिति के संयोजक समेत रहल मंत्री यादव ई प्रतिवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय में बुझाइब चुकल जानकारी देलन अछि। प्रतिवेदन मुख्यमंत्री के कार्यालय में जमा भ चुकल छे, हम सब वो प्रतिवेदन हस्तांतरण कर देने छे। जांच समिति प्रतिवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय में बुझाइब चुकल छे, मुदा मुख्यमंत्री एहि विषय में किछो बाजन नहीं चाहे छे। हुनका संग प्रतिक्रिया लेवा चाहला पर ओ एहि विषय में बाद में बात करब कहि क कैमरा में किछो बाजन नहीं चाहलन। एहि विषय में फेर से पूछल गेला पर हुनकर जवाब छले संयोजक से पूछू। एकर बाद प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी से सेहो एहि विषय में जिज्ञासा राखल गेल छल, मुदा ओहो कहलन संयोजक आंतरिक मामला मन्त्रीले विस्तृत बताओ। हप्तापछि फेरि म्याद थप भएको थियो र हामीले त्यो तोकिएको म्यादभित्र त्यसको एउटा मस्यौदा तयार भएर बसेको छ। त्यो मन्त्री परिषदसँग सल्लाह गरेर उहाँले गर्ने भनेर संयोजकले यसमा जिम्मा लिनुभएको छ र यसको अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ यहाँले संयोजकज्यूसँग भन्नु पनि उहाँले यसको बारेमा प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। जी 7 दिन में आने वाला प्रतिवेदन के 4.5 महीना बीतो प्रदेश सरकार सार्वजनिक करबाक लेल गंभीर नहीं देखल गेल छै। एक दिस संयोजक मंत्री यादव प्रतिवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय में बुझाइब चुकल कहि रहल छै तो दोसर दिस मुख्यमंत्री आ प्रमुख सचिव एहि विषय में स्पष्ट जवाब नहीं द उल्टे संयोजक से पूछू कहि रहल छै। पुष 29 गते भेल ई घटना मंत्री सचिव पीटपाट तक मात्र सीमित नहीं छल, बल्कि भ्रष्टाचारक विषय सेहो ओहि दिन उठान भेल छल, जे और गंभीर विषय अछि। एक एनजीओ के 50 लाखक योजना प्रक्रिया विपरीत आगा बढ़ावा दबाव देने कहत सचिव झा मंत्री ऊपर गंभीर आरोप लगौने छलथि। गरीबी निवारणको लागि उद्यम कार्यक्रम मेडपा उहाँले चाहिँ मेरो एनजीओ किन भएन, मैले त 5 लाख रुपैयाँ लिइसकेको छु, किन भएन भन्न थाल्नु हो। मैले तपाईले लेखेको पैसा तपाईले जान्नुस्। एक दिस प्रतिवेदन सार्वजनिक होने में विलम्ब भ रहल छै तो दोसर दिस वही घटना संग संबंधित सचिव विद्यानाथ झा के सरुआ समेत भ चुकल छै। जे हो
मुदा ई घटना प्रदेश 2क मुख्य प्रशासनिक केंद्र में भेल छल, जेकर सत्य जानबाक जनता के अधिकार अछि। प्रदेश सरकार सुशासन के दोहाई दैत नहीं थाकै छै, मुदा एहन गंभीर विषय में प्रदेश 2 सरकार चुप्पी साधने छै। त्या सत्य तथ्य सार्वजनिक प्रदेश नंबर 2 में सरकार रहल बात के प्रदेश सरकार से जनता में विश्वास दियाब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। लोक सेवा आयोग समावेशिता के व्यवस्था करत विज्ञापन निकालने कहत विरोध जारी है। एहि क्रम में शुक्र दिन संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समिति के नेतृत्व में काठमांडू के माइती घर मंडला में प्रदर्शन भेल। आयोग निकालने स्थानीय तह कर्मचारी भर्ना विज्ञापन प्रति विरोध जनबैत विद्यार्थी संगठन सब प्रदर्शन केलक। संवैधानिक अंग नियम विपरीत विज्ञापन निकालने आंदोलनरत पक्षक आरोप अछि। प्रदर्शन के क्रम में वो सब लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष उमेश मैनाली आ सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित विरुद्ध नाराबाजी समेत केने छल। जेठ 15 गते लोक सेवा आयोग से निकालल गेल 9161 कर्मचारी भर्ना विज्ञापन में समावेशिता के व्यवस्था कयल गेल कहत वो सब विरोध में उतरल अछि। संसदीय समिति के बैसार में अनुपस्थित भेला बाद प्रतिनिधि सभा के सांसद लोकनि संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडितक आलोचना केलक अछि। स्थानीय तह कर्मचारी भर्ना के लेल लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन संबंध में परामर्श कर शुक्र दिन बजाओल गेल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में अनुपस्थित भेला बाद सांसद लोकनि मंत्री पंडितक आलोचना केलक अछि। बैसार में नेपाली कांग्रेसक नेता एवं सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू स्थानीय तह में कर्मचारी नियुक्ति करबाक विषय में सेहो मंत्री पंडित जिम्मेवार नहीं देखल गेल कहत आपत्ति जनौलनि। ओ संविधान विपरीत अन्य ई विज्ञापन फिरता लेनाई के बदला एकर बचाव करत मंत्री पंडित सार्वजनिक अभिव्यक्ति दैताल पर से हो आक्रोश व्यक्त केलनि। सचिवजीले पनि र अहिले अब सचिवजी आउनु भएको छ, मन्त्री सम्पर्क भएन उहाँसँग राख्नु हो धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर मन्त्रीजीलाई के अल्छी भयो, किन उहाँ तयार हुनुहुन्न? यदि तयार हुन्न तर बाहिर जवाब दिनु किन तयारी उहाँको? यो गलत भइरहेछ। यो मनोवृत्ति रोक्नुपर्छ। गलत काम भइरहेको छ। सरकारको दृष्टिकोण गलत छ, सरकारको एप्रोच गलत छ। जुन ढङ्गले काम गर्न चाहिरहेको छ यो संहिता अनुरूप छैन, समावेशिता अनुरूप छैन र अहिलेको हतारले नयाँ समस्या सिर्जना गर्यो। त्यसकारण संविधान सम्मत ढङ्गले, कानुन सम्मत ढङ्गले जाने बाटोमा हामी जाउँ। यो संविधानको विपरीत काम गरेका छौँ। सांसद बड़ू संविधान विपरीत आले विज्ञापन तत्काल खारिज कर से हो सरकार फिर से दबाव दिलन। तैना राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक नेता एवं सांसद राजेन्द्र महतो से हो संविधान संघीयता आ जनता के अधिकार विरुद्ध आनल गेल विज्ञापन तत्काल खारिज कर लोक सेवा आयोग के निर्देशन देव से हो समिति के सभापति श्रेष्ठ संघ मांग केलन। प्रदेशले अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले यो गरिएको विज्ञापन कुनै पनि हालतमा कुनै पनि हिसाबले यो अवैधानिक हो, असंवैधानिक हो र प्राप्त उपलब्धिको चाहिँ प्रतिकूल हो र प्रतिगमनतर्फ चाहिँ जान खोजेको जस्तो देखियो। त्यसैले जनताको अधिकारको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि यो निकालेको विज्ञापन अविलम्ब चाहिँ खारेजीको सिफारिस हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ सरकारलाई सिफारिस गर्ने कि लोकसभालाई गर्ने कि भन्ने सम्बन्धमा मेरो आग्रह के भने त्यसमा संविधानमै आयोग के रे मानव अधिकार बाहेक आयोगहरूलाई हामीले निरीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान भएकोले सीधा लोकसेवालाई नै हामीले भन्नुपर्छ, निर्देशन दिनुपर्छ। यो गलत हो, यो संविधान विपरीत भयो र यसलाई खारिज गर भनेर भनिदिनुपर्छ, निर्देशन दिनुपर्छ। 9161 जना। एम्हर बैसार में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सचिव यादव प्रसाद कोइराला स्थानीय तहक मांग अनुसार लोक सेवा आयोग मार्फत स्थानीय तह कर्मचारी लेल से हो विज्ञापन खुलाओल गेल स्पष्टीकरण दिलन। ओ 68,909 गोटे के दरबंदी रहल स्थानीय तह में 50% से बेसी कर्मचारी अभाव भेला से हो सरकार ओहि के व्यवस्था कराब ई विज्ञापन निकाल बाध्य भेल तर्क केलन। स्थानीय तहले भर्ना गर्न पाउँदैन, त्यतिखेरको क्याबिनेटले र कानुनले के भन्यो करारमा सेवा लिन पाइने छैन। भनेपछि त कर्मचारी नभनेदेखि न बजेट परिचालन हुन्छ, न जनतालाई चाहिँ सुविधा पाउँछन्, न त्यहाँका जनताले त्यो सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ पाउन सक्ने अवस्था हो। त्यो कारणले गर्दा अब के देख्यो भने 30,000 भन्दा बढीको संख्यामा कर्मचारी अभाव भएको ठाउँमा जनताले सर्भिस डेलिभरी पाउन नसक्ने अवस्था भएको छ। उनीहरूको गुनासो के आयो मन्त्रालयमा रेगुलर कर्मचारी तुरुन्त पठाइदिनु पर्यो।
केन्द्रसित रहेकोमा पनि हामीसित झन्डै 5000 अहिले पदपूर्ति हुन बाँकी छ। 5000 कर्मचारी हामीसित अभावै छ। केन्द्रको दरबनिया पनि प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ स्थिति। भनेदेखि कर्मचारी कुनै पनि ठाउँमा त पुग छैन नि। नपुग भएको कारणले गर्दामा हामीसित रहेको तत्कालीन समायोजन ऐन 75 को दफा 75 अनुसारको हामीले के गर्यौं भनेदेखि नि तत्कालीन अवस्थामा ल यी दरबन्दी तिमीकामा नेपाल सरकारले चाहिँ संगठन संरचना तयार गरेर दिएको थियो तिमी। सरकार लोकसेवा आयोग मार्फत स्थानीय तहक से हो कर्मचारी पदपूर्ति के लेल 9000 से बेसी के विज्ञापन निकाल्ने अछि। मुदा यी विज्ञापन संविधानक भावना विपरीत आयल कहैत सर्वत्र आलोचना आ विरोध भ रहल अछि। महोत्तरीक गौर नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कार्की के विरोध में स्थानीयवासी प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। 5 बेर धरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय सरुआ केने ठाम में नहीं जाकर नियम विपरीत गौर में डेरा जमा कर बैसल विरोध में नाराबाजी करैत स्थानीयवासी प्रदर्शन केलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत प्रमुख जिलाधिकारी किरण थापा आवश्यक कार्यवाही के लेल संबंधित निकाय में पहुंचेबाक जानकारी देलनि। अधिकृत कार्की के फिरता तथा मंत्रालय कार्यभार देने सरोज कुमार लाल दास के बाहर कयल जेबाक मांग करैत ओ सब गौर नगरपालिका आगा प्रदर्शन करैत नाराबाजी केलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद राजतंत्र फेर चाही कहवाला सबके प्रधानमंत्री से मूर्ख के संज्ञा। अगला आर्थिक वर्ष भीतर देश विद्युत में आत्मनिर्भर हेबाक अर्थमंत्री खतिवड़ाक दावी। सरकार से उद्योगक विकास में विशेष ध्यान देल गेल उद्योग मंत्री यादवक कहब। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। धनुषाक अकौरा से बेपत्ता भेल 19 वर्षक अनिल कुमार राउतक खोजी कार्य में सहयोग क देबा परिवारजन अपील केलक अछि। हंसपुर नगरपालिका वार्ड 4 सुगाम धुकरही के स्थायी घर भेल राउत बुध दिन अकौरा स्थित फुआ घर गेल समय बेपत्ता भेल छल। साँझ घर से शौच के लेल निकलल राउत एखन धरि नहीं घुरल अछि। राउतक बाबू उपेंद्र राउत खोजी के लेल प्रहरी में निवेदन द चुकल कहैत अधिकार कर्मी समाजसेवी पत्रकार सहित के सेहो बेटा के खोजी कार्य में सहयोग क देबा अपील केलनि अछि। मुलुकी ऐन अंतर्गत हालै लागू भेल फौजदारी तथा देवानी संहिता कार्यान्वयन के विषय में स्थानीय तहक पदाधिकारी आ कानून व्यवसायी बीच परामर्श भेल अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन भेल कार्यक्रम में फौजदारी तथा देवानी संहिता में रहल प्रावधान आ ओहि के लागू कर देखल गेल व्यावहारिक चुनौती के सामना करबाक उपाय सबक विषय में परामर्श भेल अछि। कार्यक्रम में सहभागी सब सामाजिक व्यवहार सुधारक लेल बनाओल गेल कानून सबक कार्यान्वयन आ मनोविमर्श केन्द्रक आवश्यकता के विषय में धारणा रखने छल। समाज में भ रहल महिला हिंसा लैंगिक हिंसा पीड़ित सबक लेल स्थानीय तह में मनोविमर्श केन्द्र स्थापना कयल जेबा में जोर देने छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजतंत्र फेर से चाही कहवाला सबके मूर्ख के संज्ञा देलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली कमल थापा नेतृत्वक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी प्रति संकेत करैत 240 वर्ष शासन क देश के अंधकार के युग में ल जेबाक गरीब बनावला राजतंत्र फेर से चाही कहि क किछु व्यक्ति मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति द रहल कहैत आपत्ति सेहो जनलनि। ओ देश आ जनता के प्रेम क ईमानदारिता के संग देश निर्माणक अभियान में सहभागी होबा सबके आह्वान केलनि। शुक्र दिन भक्तपुर में प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के शुभारंभ करैत प्रधानमंत्री ओली देश के प्रतिगमन दिस ल जेबाक प्रयास नहीं कर से हो संबंधित पक्ष के सचेत करौलनि। ओ नेत्र विक्रम चंद नेतृत्वक नेकपा के तथाकथित क्रांति के नाम में हिंसा बढ़ेबाक प्रयास नहीं कर से हो चेतावनी देलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार देशक शांति सुरक्षा सुशासन आ विकासक काज में लागि पड़ल दावी सेहो केलनि। दुई चार मान्छेहरूले आफ्ना साना संकीर्ण स्वार्थहरूले जनतालाई अल्मल्याउन भड्काउन खोजेर अबको जनता अल्मलिने भड्किनेवाला छैन। जनताले देखेको छ बुझेको छ सरकार शान्ति सुव्यवस्था सुशासन र विकासका काममा लागेको छ। यो जनताले बुझेको छ। त्यसकारण त्यो भड्काउन सक्नेवाला छैन। कतिपय अहिले पनि तथाकथित क्रान्तिका नाममा तथाकथित परिवर्तनका नाममा हिंसा भड्काएर पैसा उठाउने त्यस धन्दामा लागेका छन्। लुटमार गर्ने क्रान्तिका नाममा लुटमार गर्ने चन्दाका नाममा यो सिलसिला पनि अहिले यो
अत्यन्तै असामयिक असान्दर्भिक अनुचित सिलसिला हो जो गर्न हुने कुरा होइन। त्यसकारण यस प्रकारका विभिन्न बाटो बिराएका, हिंसातर्फ लागेका, प्रतिगमनतर्फ लागेका अथवा कुनै कुरा पुगेन पाइन भनेर देशलाई अन्धकार युगतिर फर्काउने इच्छा गरेका यस्ता तत्त्वहरू सफल हुँदैन। तर मलाई दुःख लाग्छ, राष्ट्र निर्माणको यो अभियानलाई सबै नेपाली मिलेर अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा फेरि पनि केही मान्छेहरू या त अन्धकार युग। कार्यक्रम में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट बेरोजगार युवा सबके देश में रोजगारी के अवसर सृजना कर सरकार प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम लागू करने बतौने छल। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक आगा बढ़ौला पर संसद अवरुद्ध करबाक चेतावनी देलनि अछि। सभापति देउवा लोकतंत्र विरोधी मीडिया काउंसिल विधेयक, मानवाधिकार छीनैत आयल मानवाधिकार आयोग संबंधी विधेयक संसद से आगा बढ़ाव खोजला पर संसद आ सड़क दुनू अवरुद्ध का आंदोलन बढ़ाव अपन पार्टी बाध्य हेबाक सेहो बतौलनि। शुक्र दिन पार्टी से ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में ओ सरकार बालुआटार लगायत के सार्वजनिक तथा गुठी के जमीन नियंत्रण में ल पार्टी के सांसद सबके देववाला काज कर रहल आरोप लगबैत एहन गतिविधि रोक से हो अपन पार्टी आगा बढ़वाक बतौलनि। पूर्व केन्द्रीय सदस्य जीवहरूलाई अतिथि त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता नभइकन प्रजातन्त्र चल्नु सक्छ। त्यसमालेमा प्रजातन्त्र प्रेस एकअर्का पर्याय मान्छे हो। जुन देशमा प्रजातन्त्र प्रेस स्वतन्त्रता छ, जुन देशमा प्रेस स्वतन्त्रता छ त्यहाँ प्रजातन्त्र हुन्छ। तर प्रेस स्वतन्त्रतामा अहिले आक्रमण खोजेपछि प्रजातन्त्रलाई पूजन गर्ने मनसा अहिले भएको हुनाले यिनी प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण खोजिरहेका छन्। त्यस्तै मानवाधिकार आयोग बिना प्रजातन्त्र चल्दैन। मानवाधिकारको लिबर्टी सिभिल लिबर्टी जस्ता कुराहरू त्यो चाहिँ कब्जा गर्न खोजिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि फेरि चाहिँ त्यो नेपालमा लोकतन्त्र ल्याएको छ, लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्न खोजिरहेका छन्। त्यस्तै साथी अर्को कुरा यो गुठी माथि चाहिँ आक्रमण गरिरहेका छन्। सभापति देउवा सरकार मीडिया ऊपर रोक लगाकर लोकतंत्र के कमजोर बनेबाक षड्यंत्र कर रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण कर नहीं सकल आरोप लगौलनि। नेता रिजाल समाजवाद दिस आगा रहल अर्थतंत्र निर्माण करबाक लक्ष्य लेने सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण कर नहीं सकनाई आपत्तिजनक रहल सेहो बतौलनि। शुक्र दिन काठमांडू में भेल अगिला आर्थिक वर्षक बजट संबंधी अंतर्क्रिया में ओ रोजगारी के अवसर सृजना कर सेहो सरकार गंभीर नहीं देखल गेल दावी केलनि। अगिला आर्थिक वर्षक बजट में सेहो सरकार रोजगारी के अवसर सृजना के लेल आवश्यक लगानी के व्यवस्था कर नहीं सकल नेता रिजालक दावी अछि। बाहिर जानेलाई कुन खालको स्किल दिने भन्ने कुरामा सबभन्दा क्रान्तिकारी कार्यक्रम हुन्छ होला त्यो तिनको स्किल डेभलपमेन्टको। हामीले एउटा होटल बनाउनु पर्यो, घर बनाउनु पर्यो भने भारतबाट लिएर आउनुपर्छ के मान्छे अनि हाम्रो मान्छेदेखि नजिक खेतमा काम गर्ने गरिरहेको छ। Should this not be something that we should be thinking about? अब फेरि तपाईँहरूले कतिले भन्नुभयो अस्तिसम्म यो काङ्ग्रेस सरकारमा सब कतिले जिम्मा लाएर ढाक्न खोजेको होइन। 5 वर्ष जिम्मा छ नि त, मैले लाएन म त कहाँ दिने हो र, जनताले लाओ। अघि मेरो जिम्मेवारी के हो र भन्न बसेको कांग्रेस होइन। जसको कांग्रेस जिम्मेवारी छ म त भन्न। नेता रिजाल सरकार वैदेशिक रोजगारी में गेल नागरिक के देश भित्रे अवसर सृजना करित कार्यक्रम बजट में आन नहीं सकल स्मरण करौलनि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद अगला आर्थिक वर्ष भीतर देश विद्युत में आत्मनिर्भर हेबाक अर्थमंत्री खतिवड़ा के दावी। सरकार से उद्योगक विकास में विशेष ध्यान देल गेल उद्योग मंत्री यादवक कहब। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा अगला आर्थिक वर्ष भीतर देश विद्युत में आत्मनिर्भर हेबाक दावी केलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा उत्पादन बढ़बैत देशक बढ़ैत व्यापार घाटा के कम करैत ल जेबाक योजना अगला आर्थिक वर्षक बजट में समावेश कयल गेल सेहो स्पष्ट केलनि। शुक्र दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ उत्पादन बढ़ेबाक, निर्यात व्यापार के बढ़बैत ल जेबाक विधि से व्यापार घाटा के कम कर सकबाक बतौलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा देशक व्यापार घाटा कम करैत उत्पादन वृद्धि कर केंद्रित होब सेहो प्रदेश स्थानीय तह के आग्रह केलनि। हामीलाई चाहन्छौँ अघि बढ्दा, तर मैले
अहिले पनि भन्छु ट्रेड डेफिसिट ग्रेजुअली मात्रै घटाउन सकिन्छ। यसलाई हामीले पूर्ण सुधार गर्ने अवस्था छैन। मूलतः हामीले हेर्नुपर्ने चालु खाता हो अहिले 8% को वरिपरि छ। 5% को रेन्जमा ल्याउन सकियो चालु खाता घाटालाई 1-2 वर्षमा भने आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्वको कुरालाई हामीले सँगसँगै अघि बढाएर लिएर जान सक्छौँ। मूल्य वृद्धिलाई हामीले हाम्रो आफ्ना उत्पादनका आधारहरू बढ्दै जाने कुरा र छिमेकी मुलुकको मूल्यको आधारबाट हेर्ने हो भने 5% को हाराहारीमा 6% को हाराहारीमा रहन सक्छौँ, जुन कुरा विश्व ब्याङ्कले हिजो निकालेको अपडेटमा पनि त्यही कुरा छ। अब चाहिँ म इम्प्लिमेन्टेसनमा आउँछु। इम्प्लिमेन्टेसनमा सरकार आलोच्य छ, मैले हिजो संसदमै स्वीकार गरिसकेँ, किनभने हाम्रो संरचनाहरू हाम्रो अपेक्षा अनुसार तयार भइसकेका छैन, चाहे त्यो सङ्घमा होस्, चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे स्थानीय तहमा होस्। हामी मन्त्रीहरूकै जिम्मेवारी, हामी सामान्य प्रशासन धेर चलाउँछौँ, विकास प्रशासन कम चलाउँछौँ। हामी अब त विकासको मात्रै एजेन्डा रह्यो नि त, राजनीतिक एजेन्डाहरू चाहिँ हल भइसक्यो भन्छौँ भने विकासको एजेन्डामा हामी पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, यो केन्द्रित हुने कुरा प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यतिकै लागू हुन्छ। र करिब करिब मैले 17.5 खर्बको अर्थमंत्री खतिवड़ा जनता की अपेक्षा के संबोधन कर से हो वृद्ध भत्ता सहितक सामाजिक सुरक्षा भत्ता के बढ़ाओल गेल स्पष्ट केलन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल मानव स्वास्थ्य में नुकसान पहुंचेबाक किसिम के सब दूध वितरण केंद्र ऊपर कार्यवाही कर माथहात के निकाय के निर्देशन दिलेन। मंत्री खनाल काठमांडू उपत्यका भीतर रहल प्रदूषण युक्त दूध वितरण केंद्र तुरंत बंद कराव से हो संबंधित निकाय के सचेत करोलेन। 11हम राष्ट्रीय खाद्य स्वच्छता दिवस के अवसर पर शुक्र दिन ललितपुर में भेल कार्यक्रम में अपना मानव स्वास्थ्य पर नुकसानी पहुंचेबाक किसिम के दूध वितरण केंद्र में छापा मारन निर्देशन दिलो पर वही अनुसार काज कर नहीं सकल कहत संबंधित निकाय प्रति असंतुष्टि से हो व्यक्त कलन। जहाँ बोल्नुपर्छ मैले के भनेको छु, केही फ्याक्ट्रीहरू अथवा त्यस्ता वितरण केन्द्रहरू जसले चाहिँ जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गरेको छ त्यसलाई तुरन्त बन्द गरिदिनुस्, भएन भने त्यसको फ्याक्ट्री उखालेर यहाँ मन्त्रालयमा ल्याउनुस् र एउटा पुनः जम्मा गरिदिनुस् भनेको छु। निर्विवाद निसङ्कोच त्यो काम अगाडि बढाउनुस् भनेर भनिएको छ। तर हाम्रा संयन्त्रहरू बुझ्नु भएको छ, यहाँ सबै कस्ता छन् हाम्रा संयन्त्रहरू, कसरी काम गर्छन्, हाम्रा ढिला सुस्तीहरू। त्यस कारण मलाई लाग्छ यसबाट हामी आजित भएर मात्रै हुँदैन, यसबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भनेर अहिले यो खाद्य स्वच्छता दिवसको सन्दर्भमा एउटा प्रण गर्नै पर्छ। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने मान्छेको जीवनमा स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, अरू केही धेरै कुराहरू छैन। किनभने मंत्री खनाल शिक्षा स्वास्थ्य के जिम्मेवारी राज्य द्वारा लेल जेबाक उद्देश्य ल सरकार काज केलो पर एहिमे कर्मचारी प्रशासन साथ देव नहीं सकल उपराग रखलन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव घरैया तथा छोट उद्योगक विकास में सरकार विशेष ध्यान देने बतौलन। मंत्री यादव घरैया तथा छोट उद्योगक संरक्षण के लेल सरकार 5 करोड़ से बेसी लगानी रहल उद्योग में मात्र वैदेशिक लगानी अनबाक नीति लेने स्पष्ट केलन। शुक्र दिन काठमांडू में भेल उत्कृष्ट महिला उद्यमी सम्मान कार्यक्रम में ओ सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के नारा के साकार कर से हो उद्योग क्षेत्रक विकास के जोड़ देनाई आवश्यक रहल स्पष्ट केलन। मंत्री यादव देशक अर्थतंत्र के आगा बढ़ावा घरैया तथा छोट उद्यमी सब महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहल बतौलन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव एन कार्यान्वयन में समस्या भेल बतौलन। साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालक 16हम स्थापना दिवस के संदर्भ में शुक्र दिन राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री यादव एन कार्यान्वयन दायित्व के विषय में सरकारक मंत्रालय बीच असमंजस के अवस्था रहला पर असंतुष्टि जाहिर केलन। मंत्री यादव छोट घरैया तथा मध्यम उद्योग के लेल कर्जा लगायत व्यवस्था से हो कार्यान्वयन होवर नहीं सकल कहत एन कार्यान्वयन नहीं कर वाला सरकार दंडित कर नहीं सकल उपराग केलन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बाराक जितपुर डुमरवाना में गैस लीक भेला से आग लगी, एक परिवार 4 सहित 7 गोटे घायल। प्रदेश 2 सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श शुरू, हिंदी के संपर्क भाषा बनेबाक तैयारी के विपक्षी से विरोध। सप्तरिक मलेठ में शहीद स्तंभ के शिलान्यास, मधेशक अधिकार आ समृद्धि प्रदेश 2 सरकारक मुख्य काज रहल, मंत्री सोनल के कहब। लोकसेवा विरोध जारी, काठमांडू में प्रदर्शन, विज्ञापन के विषय में मंत्री पंडित समिति में जवाब नहीं देला पर सांसद सबसे आक्रोश।
अगिला आर्थिक वर्ष भीतर देश विद्युत में आत्मनिर्भर हेबाक अर्थमंत्री खतिवड़ा के दावी। व्यस्त अपन समाचार कल्यातव्या पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।